पिछले 7 साल के पेपर एनालाइज करने के बाद मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं कि तुम्हारा जो बीएससी का पेपर है ना, वो हर साल मुश्किल भी होता जा रहा है और ट्रिकी भी होता जा रहा है। क्या बीएससी में कोई रिपीटेड टॉपिक्स भी हैं जो हर साल आए हैं, बार बार आए हैं? हे एवरीवन, मैं हूं आपका मनन भैया और मेरे भाई आज मैं तुम्हारे को बीएससी के 7 साल के पेपर एनालिसिस की कुछ शॉकिंग इनसाइट्स देने वाला हूं। कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं तुम्हें बताऊंगा जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम्स पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो, आज के जो टॉपिक्स मैं तुम्हारे को बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लेना। 50+ मार्क्स 80 में से तुम्हारे कहीं नहीं गए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बारी आ गई है मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स बीएससी के तुम लोगों को बताने की। अच्छा, सबसे पहले तो मार्किंग समझ लो भाई, तीनों चैप्टर्स की टोटल वेटेज मिलाकर है 16 मार्क्स। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यार, मुझे पता है हम लोगों के वाइवा भी आ रहे हैं, अकाउंट्स का, इको का, बीएससी का, तीनों के हमने ऑफिशियल वाइवा भी देने हैं। तो फटाफट से ना, बिना टेंशन के तुम लोग सारे अपने तीनों सब्जेक्ट्स के टॉपिक, जिस पे भी तुमने टॉपिक पे फाइल बनाई है, वो टॉपिक्स कमेंट करो। मैं बहुत ही बेहतरीन एक वाइवा का वीडियो तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा ताकि तुम लोग 20 में से 20 अपने वाइवाज में जरूर स्कोर करो। तो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से ये रे। देखो भाई, अब थोड़ा सा समझते भी जाओ, ठीक है? नोट डाउन करो और साथ साथ सुनते रहो। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट से आपको केस स्टडी पे सवाल आया हुआ है और इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन 6 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है? तो लाइक ये आया हुआ है और आता रहता है, लाइक ट्रेंड यही है। तो वो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ट्रेंड पकड़ के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट से तुम्हारे को यूजुअली 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो पूछते कैसे हैं आपको, या तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल देगा कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, कभी कभी वो स्पेसिफिक हो जाएगा कि भाई कैरेक्टरिस्टिक बता देगा कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है? तो स्पेसिफिक भी आ सकता है, ठीक है? फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट पे केस स्टडी है। सीएस मतलब केस स्टडी आई हुई है, पूछी जाती है, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं है बाकी लेवल ऑफ मैनेजमेंट बकवास है, इग्नोर कर दो। मैंने जो जो टॉपिक्स लिखे यार, ये मोस्ट रिपीटेड है, इन पे ज्यादा चांसेस हैं कि वो बार बार पूछते हैं, तो तुम्हें भी पूछ लेंगे, ठीक है? ये इसका मीनिंग है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि इसके अलावा सब छोड़ दोगे, ऐसे मत करना, ये मोस्ट रिपीटेड है। अगला देखो, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है? और ये जो पूछे जाते हैं यूजुअली 4 नंबर में पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर पे, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहां पे देखो तुम्हारा ये है फेयोल वाला चैप्टर। इसमें फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स बच्चे याद कर करके थक जाते हैं, फूक जाते हैं और आगे के चैप्टर में ना गड़बड़ कर देते हैं, वो कच्चा होता है। लेकिन ये जो आगे के टॉपिक है ना, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स, यही वो लोग पूछते हैं, ठीक है? तो फेयोल वाले भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे वाले भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अच्छे से करके तुम लोगों ने जानी है, ठीक है? 3 से 4 नंबर का इसका सवाल आता है। इसके बाद देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट में ये तो कंफर्म एक केस स्टडी आती है यहां से, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिल्कुल छपती है। तो यहां से केस स्टडी है, इसमें क्या आएगा, आइडेंटिफाई करो और एक्सप्लेन करो, ठीक है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक है, टेक्नोलॉजिकल है, कौन से वाले तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये तो बहुत ज्यादा चांसेस आता है। फिर एक टॉपिक बच्चे यूजुअली इग्नोर कर रहे हैं, फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। 2024 में भी आया, 2025 में भी आया, अब हैट्रिक लग जाएगी अगर 26 में आ गया, तो ये भी रिपीट होता है, फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। पूरा यूनिट तुम्हारा है 16 मार्क्स का। अगले 2 चैप्टर हैं तुम्हारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, दोनों मिला के आते हैं 14 मार्क्स के, 7-7 नंबर का देखा गया ये, ठीक है? प्लानिंग में देखो तुम्हारे को मोस्ट रिपीटेड है फीचर्स और इंपॉर्टेंस। प्लानिंग का यूजुअली यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन आता है फीचर्स और इंपॉर्टेंस का। टाइप्स ऑफ प्लान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ना वो ऐसे बोल देगा कि गिव द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी एंड रूल एज टाइप ऑफ प्लान्स, गोल, या कभी बोल देगा गिव द मीनिंग ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव एज टाइप्स ऑफ प्लान। तो पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ प्लान बहुत अच्छे से पढ़ के ना, बहुत ज्यादा रिपीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है? ऑर्गेनाइजिंग में ना मोस्ट रिपीटेड जो है वो रहता है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। देखो आपका क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कुछ कहानी बनाएगा केस स्टडी की, फिर बोलेगा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? तो तुम्हें पहचानना होगा डेलीगेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस पूछेगा, इंपॉर्टेंस बतानी होगी, ठीक है? दूसरी चीज ना, इस चैप्टर में फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट हर कोई बताता है, लेकिन इस चक्कर में ना तुम्हारा डिफरेंस रह जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, और ये बहुत ज्यादा बारी पूछा गया, तो इसका खास तुम्हारे को ध्यान देना है।
तो अब बढ़ते हैं आगे। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन तीनों चैप्टर्स के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज तुम्हें बताने वाला हूं। तीनों मिला के आते हैं 20 नंबर के। इंडिविजुअल वेटेज मैंने तुम्हारे यहाँ पे सामने लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्टाफिंग की। स्टाफिंग में देखो सुपर रिपीटेड है, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग दोनों कर लेना, 2 एम्प्लॉय भी कर लेना, 2 ऑर्गेनाइजेशन भी कर लेना, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा, मतलब छपता ही छपता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। अगला इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जैसे एक्सटर्नल सोर्सेज का कभी कभी क्या करेगा, स्पेसिफिक दे देगा कि भाई एडवर्टाइजिंग का बताओ, ठीक है, या वेब पब्लिशिंग बताओ, कभी कभी स्पेसिफिक दे देगा, कभी कभी क्या होगा आपको चॉइस दे देगा, ठीक है, कि कोई भी बता दो। तो इनको अच्छे से करके जाना, ये मोस्ट रिपीटेड है। इसका मतलब ये नहीं है बाकी छोड़ दो, बाकी खराब है, ये नहीं है, ये ध्यान से सुन लो, ये मोस्ट रिपीटेड है। वो टॉपिक्स में तुम्हें बता रहा हूं जो बार बार पूछेंगे, ठीक है, मतलब तुम्हारे पेपर में भी तुम्हें ये दिख जाएंगे, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं डायरेक्टिंग की। मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, भाई ये तो तुम ऐसे समझ लो हर साल ही डाल देते हैं, मतलब बोर्ड्स में हर साल डाल देते हैं। इसको तुमने ऐसे करने, जैसे वो ब्रेड नहीं लगाते डोरेमोन वाली, वो खा जाना, वो ब्रेड लगाना और उसको खा जाना, इस टॉपिक के ऊपर लगाना, ठीक है। ये टॉपिक हर साल आता है, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव पे सवाल हर साल आता है, ठीक है। फिर अगला मोस्ट रिपीटेड, मतलब ये ना प्रायोरिटी वाइज लिखा है मैंने, ये बहुत ज्यादा आया है, ठीक है, बहुत बार ही आया है, ये आता है लेकिन इसके कंपैरिजन में कम आता है, इसलिए मैंने इसको कहाँ लिखा है, नीचे लिख दिया। तो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन अच्छे से करके जाना और इसके मेजर्स भी करके जाने, ठीक है। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, ठीक है। अब बात करेंगे कंट्रोलिंग की। तो कंट्रोलिंग में प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग सुपर रिपीटेड, बार बार पूछा गया, प्रोसेस अच्छे से करके जाना और साथ साथ इंपॉर्टेंस भी मैंने यहाँ लिखी, ये भी बार बार आई है। लेकिन प्रोसेस पे, प्रोसेस इस पेज पे, स्लाइड पे, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग और मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव, ये तो तुम्हारे लिए मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। तो बारी आ गई है पार्ट बी की, और पार्ट बी में सबसे ज्यादा एक कॉमन क्वेश्चन हर बच्चे का होता है कि क्या भैया न्यूमेरिकल आएगा या नहीं आएगा। देखो, अगर टारगेट है 80 ऑन 80, बिल्कुल 79 भी नहीं बर्दाश्त, 78 भी नहीं बर्दाश्त, रिस्क नहीं ले सकते, तो न्यूमेरिकल करके जाना प्रिपेयर। नहीं तो आता है तो कम आता है, और जब आता है तो चॉइस भी मिल जाती है, ठीक है। तो थ्योरी अच्छे से करके जाना, न्यूमेरिकल तुम्हारा मतलब निकल जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, सबसे पहले इस यूनिट की ये जो 2 चैप्टर दिख रहे हैं तुम्हारे को, ये 15 नंबर के आते हैं मिलाकर, ठीक है। इंडिविजुअल वेटेज ये अप्रॉक्सीमेट होती है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट मिला के कितने, 15। अच्छा, अब इसमें देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फैक्टर्स इफेक्टिंग करके जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी फिक्स कैपिटल का पूछ लेगा, कभी वर्किंग कैपिटल, कभी डिविडेंड डिसीजन, कभी कैपिटल स्ट्रक्चर, किसी ना किसी का हर साल पूछ रहे हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग अच्छे से करके जाने, ठीक है। फिर बारी आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। अच्छा, इसमें देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस 2024 में भी आया, 2025 में भी आया। कैपिटल वर्सेस मनी मार्केट का डिफरेंस 2023 में, 2024 में, 2025 में लगातार आ रहा है, तो तुम्हारे पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बार बार पूछे जा रहे हैं, इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, मतलब ये फ्री के नंबर हो सकते हैं, मतलब तुम समझ रहे हो, फ्री के नंबर बन सकते हैं ये तुम्हारे। फंक्शंस ऑफ सेबी भी तुम्हारा बहुत बारी आया है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है इसके अलावा, लेकिन ये रिपीटेड टॉपिक्स में बार बार कह रहा हूं, ये वो सवाल है जो ऑलमोस्ट हर साल एवरी ऑल्टरनेट ईयर तुम्हारे से पूछे गए हैं। तो लास्ट के 2 चैप्टर्स हमारे रह गए हैं, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, दोनों मिला के 15 के आएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल वेटेज वेरी कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड मार्केटिंग मैनेजमेंट के मोस्ट रिपीटेड, देखिए मोस्ट रिपीटेड, देखो इसमें फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बहुत बारी आया है, सीधा 6 में भी आ जाता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग सीधा 6 में भी आ जाता है। और जो तुम्हारा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन है 3 से 4 में आता है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग की मैं तुम्हारे को एक खास बात बता दूं, 2024 में भी आया है, 2024 में, 2025 यानी कि 2025 में भी आया, लगातार आया है 2 साल। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग तो हैट्रिक लग जाएगी अगर ये तुम्हें आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से करना। अच्छा, अभी इस चैप्टर में तो और भी बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, तुम सोचोगे भैया और भी तो टॉपिक थे, बिल्कुल है भाई, प्रोडक्ट मिक्स भी इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन मिक्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये ज्यादा रिपीट हुए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा वो बेकार है, ये ज्यादा बारी आए हैं, ज्यादा रिपीट हुए, इसलिए इन टॉपिक्स को मैंने यहां पर लिख दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले हमारे चैप्टर पे। तो इस चैप्टर में देखो राइट्स ऑफ कंज्यूमर कंफर्म्ड, 4 नंबर में कंफर्म ये तुम्हारा आता है, बार बार आता है। जैसे मैंने तुम्हें बोला ना, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है, और वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव बताए ना डायरेक्टिंग चैप्टर के कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी लेवल का इंपॉर्टेंट है राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। इस चैप्टर में एक और टॉपिक तुम्हारा केस स्टडी बनती है यहां से, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी बार बार पूछा जाता है, और केस स्टडी फॉर्म में
पूछा जाता है। तो ये थे मेरे भाई बिजनेस स्टडीज के मोस्ट रिपीटेड PYQs। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने तुमसे करनी है जनवरी रोड मैप वीडियो में। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो जनवरी रोड मैप वीडियो जाके चेक करो, रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा।